जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद तेजस सर में बहुत बहुत स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए ये 5वां सेट लेकर आया हूँ विज्ञान का, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सॉल्यूशन विद तेजस सर, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, उस वस्तु को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से ध्वनि प्रेषित की जाती है। पदार्थ है, कंपन है, यंत्र है, माध्यम है। किसी वस्तु को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से ध्वनि क्या होती है, प्रेषित होती है। ध्वनि को जाने के लिए क्या चाहिए, कंपन चाहिए। जब किसी वस्तु को, अगर कोई वस्तु है, इसमें जब टकराएगी तो कंपन उत्पन्न होगा, तभी ध्वनि उत्पन्न होगी। यानी वस्तु को बोल सकते क्या चाहिए, कंपन चाहिए। अगर कंपन होगा तभी ध्वनि उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है किस पर। माध्यम में ध्वनि की तरंगों के वेग पर। ऑप्शन बी है ध्वनि तरंगों के आयाम पर। ऑप्शन सी है ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पर। ऑप्शन डी है ध्वनि तरंगों की आवृत्ति के वेग पर। तो जो ध्वनि की प्रबलता होती है वो निर्भर करती है ध्वनि तरंगों के आयाम पर, यानी ध्वनि तरंगों के आयाम पर डिपेंड करती है। आप कह सकते हैं ये जो मान लीजिए लाइनिंग है, इसके द्वारा जो तरंग होगी ये क्या करेगी, ऊपर नीचे गति करती है, इसको बोलते हैं श्रृंग और गर्त। इसकी जो महत्तम ऊंचाई होती है इसी को बोलते हैं आयाम है। ठीक, तो यानी जब ध्वनि क्या करेगी, प्रबलता होगी, इसकी प्रबलता बढ़ेगी तो इसका आयाम भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। यानी ध्वनि के तरंगों के आयाम पर डिपेंड करती है ध्वनि की प्रबलता। राइट आंसर होंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से तरंगों का अभिलक्षण नहीं है। तरंग दैर्ध्य है, आवृत्ति है, कला है, माध्यम है। तो बताइए, यानी कि जिसमें अभिलक्षण को दिखाता नहीं है। तरंग दैर्ध्य में भी आवृत्ति चाहिए, आवृत्ति भी है, कला भी है, लेकिन माध्यम अलग होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक, तो यहाँ राइट आंसर क्या होंगे, डी होंगे, यानी कि माध्यम के अभिलक्षण दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, अपने उड़ान पथ में अवरोधों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करती है। कह रहा है यानी चमगादड़ है निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी तरंगों का उपयोग करती है। यह अवरोध तरंगे हैं, पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासाउंड वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे, मैग्नेटिक वेव, रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगों को दीर्घ रेडियो तरंगे भी कहा जाता है। अवरक्त तरंगे, पृथ्वी जो गर्मी उत्पन्न होती है किसकी वजह से, अवरक्त तरंगे। जो टीवी का रिमोट है उसमें जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, अवरक्त तरंगे। पराश्रव्य तरंगे, यानी जो पराश्रव्य तरंगे चमगादड़ के तरंगों में से कौन सी तरंग उपयोग करती है, वही पराश्रव्य, यानी कौन सी राइट हो गए, पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य अल्ट्रासोनोग्राफी में भी पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। कुत्तों को प्रशिक्षण देने के लिए पराश्रव्य तरंगों का ही प्रयोग किया जाता है, बोलते हैं गाल्टन की सीटी। ठीक, यानी चिमनी में लगे धुएं के कण को हटाने के लिए भी पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। दूध को फाड़ने के लिए भी पराश्रव्य तरंगों का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य तरंगी का प्रयोग किया जाता है। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, सोनोग्राफी, ईजी, ईसीजी, एक्सरे। तो जैव पद्धति में जिसमें पराश्रव्य तरंगों का ही प्रयोग किया जाता है, पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न होती है, वो कौन सी है, सोनोग्राफी में। सोनोग्राफी में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है करेंसी नोटों में जालसाजी की पहचान करने के लिए। करेंसी नोटों में जालसाजी की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रावायलेट है, अवरक्त तरंगे हैं, रेडियो तरंगे हैं, सूक्ष्म तरंगे हैं। तो जो जालसाजी नोटें होती हैं उनकी पहचान करने के लिए हम पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी तरंगों का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर क्या होंगे, पराबैंगनी तरंगों का प्रयोग करते हैं। जो रेडियो संचार में कौन सा प्रयोग करते हैं, रेडियो संचार में दूरदर्शन केंद्र में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जो रेडियो होती हैं, जो मतलब कि हवाई जहाज होती हैं, उसमें जो रडार लगा रहता है, रडार में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और जो मोबाइल और जो टीवी है उसमें जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो कौन सी हैं, अवरक्त तरंगें उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एसिटिक अम्ल का एक अन्य नाम और कौन सा है। सिरका है, बेकिंग सोडा है, कॉपर सल्फेट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। एसिटिक अम्ल इसको बोलते हैं CH3COOH, इसको बोला जाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किसको बोलते हैं, सिरका को। यानी जो गन्ने का रस होता है, जो कीड़ों द्वारा तैयार किए जाते हैं, उनमें क्या होता है, एसिटिक अम्ल यानी सिरका। यानी फलों को सुरक्षित रखने के लिए भी इसमें सिरका की मात्रा डाल दिया जाए तो वो सुरक्षित रहता है, यानी कि बचाया जा सकता है एसिटिक अम्ल के द्वारा। यह बेकिंग सोडा है, इसको बोलते हैं खाने वाला सोडा है। इसका जो फार्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3।
इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये कॉपर सल्फेट है, इसको CuSO4, ये हो गया कॉपर सल्फेट। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रयोग कहाँ करते हैं? पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। खाने वाला सोडा कौन है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। जो सिरका है एसिटिक अम्ल किसको कहते हैं? सिरका कहते हैं, CH3COOH, ये हो गया सिरका। राइट आंसर होंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक होता है? प्रबल अम्ल के विलयन में जो जलीय विलयन होता है उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? आप जानते हैं जो प्रबल अम्ल होता है, जो अम्ल होते हैं, ये जो अम्ल होते हैं इसमें दो अम्ल होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। जो प्रबल अम्ल होते हैं उसमें हाइड्रोजन आयनों की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, और पदार्थ में जल्दी घुल जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। जो इसमें H पॉजिटिव होता है ये आंशिक रूप से क्या होते हैं? विलय होते हैं, ये धीरे धीरे घुलते हैं, इसको दुर्बल अम्ल कहते हैं, इसको प्रबल अम्ल कहते हैं। यानी कि H पॉजिटिव आयनों की मात्रा अधिक हो और जल्दी से आयनीकृत हो जाए उसे कहते हैं प्रबल अम्ल के जलीय विलयन। प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयनों का अधिक होता है, यानी इसकी मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तीर क्षारकीय अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, फास्फोरिक अम्ल है। तो एक तीर क्षारकीय की बात कर रहा है, एक तीर क्षारकीय एसिड कौन सा है? तो हम कह सकते हैं एक तीर क्षारकीय एसिड कौन सा हो सकता है? अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या, इसको बोलते हैं HCl। नाइट्रिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। फास्फोरिक अम्ल H3PO4, ये हो गया फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल को हम एक नाम से जानते हैं और आर्थोफास्फोरिक अम्ल, इसको आर्थोफास्फोरिक अम्ल भी कहा जाता है। आर्थोफास्फोरिक अम्ल, आर्थोफास्फोरिक अम्ल भी कहा जाता है, फास्फोरिक अम्ल भी कहा जाता है। किसको? फास्फोरिक अम्ल को। इसकी बॉन्ड सर्किल क्या होगी? बॉन्ड सर्किल की बात करें, यह हो गया फास्फोरस, यहाँ लगा दें OH सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा दिया OH, यहाँ लगा दिया सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ लगा डबल बॉन्ड O। ये फार्मूला हो गया 1 2 3, 3 हाइड्रोजन हो गया, फास्फोरस 1 हो गया, ऑक्सीजन 4, 1 2 3 4, फास्फोरस हो गया 4। तो कह सकते हैं आर्थोफास्फोरिक अम्ल त्रिक्षारकीय अम्ल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आयोडीकृत लवण में रहता है मुक्त आयोडीन, मैग्नीशियम आयोडाइड, कैल्शियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। मुक्त आयोडीन क्या है? I2 है। मैग्नीशियम आयोडाइड MgI, यह हो गया MgI2। मैग्नीशियम आयोडाइड, कैल्शियम आयोडाइड, ठीक, कैल्शियम, फिर पोटेशियम आयोडाइड। इसके राइट आंसर होंगे पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki, ठीक, इसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड, जो होता है आयोडीकृत जल में लवण में रहता है। राइट आंसर क्या होंगे? डी होंगे। ये जो 9वां क्वेश्चन था बोला इसमें तीर क्षारकीय अम्ल कौन सा है? तो फास्फोरिक अम्ल होगा। राइट आंसर इसके डी थे क्वेश्चन नंबर 9 के। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होंगे पोटेशियम आयोडाइड Ki। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है कि विरंजक चूड़ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया के द्वारा कौन सी गैस निकलती है? विरंजक चूड़, विरंजक क्या बोलेंगे? कैल्शियम CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। हमने रिएक्शन कराया, रिएक्शन करा दिया, ये बन गया CaSO4, कैल्शियम सल्फेट अब प्लस, यहाँ H2 है, यहाँ O ले लिया, क्या बन गया? H2O। क्या बचा है? प्लस Cl2 गैस। कौन सी गैस निकल रही है? Cl2 गैस। कौन सी गैस होगी? राइट आंसर सी होगा, Cl2 गैस। तो ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूड़, ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। दोनों रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा? कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O, ये हो गया क्लोरीन गैस, Cl2 गैस। Cl2 गैस प्रवाहित होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके विलयन का pH मान 7 से कम होता है? यह कास्टिक सोडा, इसका pH मान जो होता है 14 होता है, इसका pH मान सबसे अधिक होता है 14 होता है। KCl है, पोटेशियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड है, NaCl। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, FeCl3, इसका pH मान 7 से कम होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातुओं में कौन सी अधातु चमकदार होती है? क्लोरीन है, नियान है, फ्लोरीन है, आयोडीन है। तो अधातुओं में सबसे जो बोला, अधातुओं में कौन सी अधातु चमकदार होती है? आयोडीन। आयोडीन क्या करती है? बहुत तेज चमकती है। राइट आंसर क्या? आयोडीन है। क्लोरीन,
नियान, जो चमकने वाले विज्ञापन होते हैं उसमें नियान गैस का प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक क्रियाशीलता वाला विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। हाइड्रोजन परिवार का वह कौन सा एलिमेंट्स है जो सबसे अधिक क्रियाशीलता वाला है? वो उसका आंसर क्या होगा? फ्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन, जल को शुद्ध करने के लिए, कीटाणु को मारने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। चमकने वाले विज्ञापनों में नियान गैस का प्रयोग किया जाता है। बोला है कि क्वेश्चन में चमकदार अधातु कौन सी है भाई? तो राइट आंसर क्या होंगे? डी होंगे, आयोडीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा समस्थानिक सक्रिय है? एक्टिवेट है। तो 6 12 हो गया, कार्बन एटॉमिक नंबर 12 हो गया, एटॉमिक मास 12 हो गया, एटॉमिक नंबर 13 हो गया, एटॉमिक मास 13 हो गया, एटॉमिक 6 हो गया, 14 हो गया। इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। यानी कार्बन ये हो गया, परमाणु क्रमांक 6 हो जाएगा, परमाणु भार हो जाएंगे 14, यानी एटॉमिक मास। इसको बोलते हैं ये क्या है? समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है? नहीं है। Cl2 जल में भारी होता है, ये भी राइट है। CO2 जल में अम्लीय होता है, ये नहीं हो सकता है। CO2 जल में अम्लीय है, ये भी बात सही है, सत्य नहीं है, ये तो गलत हो गया। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ यानी जमी बर्फ कहा जाता है, ये भी राइट है। CO2 अग्निरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है, अग्निरोधी के रूप में आग बुझाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। बोला कि कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी CO2 जल में अम्लीय है। ये देखिए, ये राइट आंसर क्या होंगे? बी होंगे। जय हिंद प्यारे दोस्तों।